गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज पुनः सेकेंड ईयर कॉमर्स में अकाउंट विषय के साथ मैं रवि प्रकाश प्रजापति। डियर स्टूडेंट्स, शेयर वाले चैप्टर में पार्ट 7 वाले वीडियो में हम लोगों ने सम मूल्य पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यानी जब कंपनी अपने अंशों को सम मूल्य पर इशू करती है तो ऐसी दशा में कंपनी के जनरल में क्या आवश्यक लेखे होते हैं। आज के पार्ट 8 वाले वीडियो में हम प्रीमियम पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी जब कोई कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू करती है तो ऐसी दशा में क्या लेखे कंपनी अपनी पुस्तकों में करेगी, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे प्रीमियम पर आधारित क्वेश्चन, सुधीर लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 शेयर 2 रुपये प्रीमियम के साथ इशू किया है, जिनमें एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम सहित है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 6 रुपया। कंपनी मांगती है सभी अंशों पर यथा समय राशियां प्राप्त हो जाती हैं। कंपनी के जनरल में आवश्यक लेखे करना है। तो प्रिय छात्रों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बार पुनः हम रिमाइंड कराना चाहते हैं कि प्रीमियम का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने जाना था कि प्रीमियम का अर्थ क्या है, कि जब भी कंपनी अपने शेयर को अंकित मूल्य से कुछ अधिक मूल्य पर जब अपने शेयर को इशू करती है तो जितना अंकित मूल्य से अधिक पैसा लेती है वही प्रीमियम का अमाउंट होता है। यानी जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक पर इशू करेगी तो जितना अधिक पे इशू करेगी वही पैसा उसका प्रीमियम का पैसा होगा। तो ऐसी दशा में जब कंपनी प्रीमियम पर अपने अंशों को इशू करती है तो उस समय कंपनी के जनरल में क्या लेखे होंगे। प्रिय छात्रों, कंपनी प्रीमियम का पैसा किसी भी काल के साथ ले सकती है, एप्लीकेशन के साथ, चाहे अलॉटमेंट के साथ, या किसी के भी साथ ले सकती है, लेकिन मैक्सिमम अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम या डिस्काउंट का लेखा किया जाता है। यदि आपके क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन न हो कि प्रीमियम या डिस्काउंट का अमाउंट किसके साथ है, तो हम हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही मान करके एंट्री करते हैं। अब आइए हम उदाहरण के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जब सुधीर लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 शेयर 2 रुपये प्रीमियम के साथ इशू किया है, तो इस दशा में अंकित मूल्य तो एक शेयर का 10 रुपया है, 10 रुपया एक शेयर का अंकित मूल्य है, लेकिन उसको 2 रुपये प्रीमियम के साथ इशू कर रही है कंपनी। तो जब 2 रुपया अधिक पैसा लेगी तो उस दशा में एक शेयर का मूल्य कुल 12 रुपया हो जाएगा। उस 12 रुपये को कंपनी अब एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ मांगेगी। तो उस 12 रुपये में कंपनी एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांगती है, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम भी शामिल है। तो 2 रुपया एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट पे 4 रुपया है। इस 4 रुपये में 2 रुपया अलॉटमेंट का है और 2 रुपया प्रीमियम का है, यानी कुल 4 रुपया। तो 2, 4, 6 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 6 रुपया, तो 6, 6, 12 रुपया हो जा रहा है। अब एंट्री हम करेंगे, तो एंट्री करते समय सबसे पहले हम जनरल का फॉर्मेट तैयार करते हैं। जनरल का फॉर्मेट तैयार करने के बाद हम ऊपर किसकी पुस्तक में लेखे कर रहे हैं उसका नाम हम ऊपर डालते हैं। तो प्रिय छात्रों, हम यहाँ पे जगह की कमी होने की वजह से हम फॉर्मेट तैयार नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री हम कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जिसकी भी पुस्तक में लेखे करने होते हैं। तो सुधीर लिमिटेड की पुस्तकों में लेखा करना है, इसलिए ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुधीर लिमिटेड। अब इसी की पुस्तक में हमको जनरल लेखा करना है। तो पहला लेखा हमारा एप्लीकेशन पे पैसा प्राप्त करने का होगा। कंपनी जितना भी शेयर इशू करेगी, उतने शेयर पे एप्लीकेशन का जो भी अमाउंट होगा, उतने रेट से पैसा कंपनी को प्राप्त होगा। तो जब एप्लीकेशन पे पैसा कंपनी को प्राप्त होगा, तो कंपनी के पास पैसा आएगा। आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते को हमेशा डेबिट किया जाता है। इसलिए जब कंपनी के पास पैसा आएगा, तो कंपनी अपना लेन देन नगद नहीं करती है, बैंक के माध्यम से करती है। जब आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते को डेबिट किया जाता है, तो कंपनी के पास पैसा आएगा, तो कंपनी बैंक खाते को डेबिट करेगी, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। और जिसका भी पैसा प्राप्त करेगी कंपनी, उसका खाता क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे कंपनी एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त कर रही है, इसलिए क्रेडिट में हो जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब अमाउंट क्या होगा? तो जितना भी कंपनी शेयर इशू करेगी, उतने शेयर पर ही एंट्री करेंगे। तो 10,000 शेयर कंपनी इशू करी है, तो 10,000 शेयर पे एप्लीकेशन का अमाउंट 2 रुपये के रेट से है, तो 10,000 शेयर पे 2 रुपये के रेट से एप्लीकेशन के समय कुल कंपनी को 20,000 रुपये प्राप्त होंगे। 20,000 रुपये। यहाँ पे नरेशन बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। फिर अगला एंट्री, कंपनी एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त करने के पश्चात उस पैसे को अपना पूंजी बनाती है, यानी उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करती है। तो प्रिय छात्रों, जब भी जिसका भी पैसा ट्रांसफर किया जाता है, उस खाते को डेबिट किया जाता है, और जिसमें ट्रांसफर किया जाता है उसका खाता क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर रही है कंपनी, तो इसलिए इसका खाता डेबिट होगा, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और जिसमें ट्रांसफर किया जाता है उसका खाता क्रेडिट होता है। तो कैपिटल में ट्रांसफर कर रही है, इसलिए कैपिटल का खाता क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी अमाउंट हमारा 20,000 रुपया ही होगा, क्योंकि कंपनी ने जितना एप्लीकेशन पे पैसा पाया है, उसी पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर रही है, इसलिए अमाउंट यहाँ पर भी 20,000 रुपया। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही नरेशन। कैपिटल में ट्रांसफर करने के पश्चात अगला एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की होगी। ड्यू यानी जब कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा लेना है, तो पैसा लेने से पूर्व ड्यू की एंट्री होगी, यानी अंशधारियों को कंपनी सूचित करेगी। इसलिए सूचित करने के लिए पहले ड्यू की एंट्री होती है। तो ड्यू की एंट्री होगी
तो एंट्री के समय कंपनी को जिसका पैसा चाहिए उसका खाता डेबिट करेगी और वो पैसा पूंजी के लिए ले रही है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कंपनी यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है, इसलिए अलॉटमेंट का खाता डेबिट होगा, यानी एंट्री हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और ये अलॉटमेंट का पैसा कंपनी पूंजी के लिए मांग रही है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट के साथ ही कंपनी प्रीमियम का भी पैसा मांग रही है। जब प्रीमियम का भी पैसा मांगेगी तो प्रीमियम का खाता हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसके बाद अमाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में अमाउंट 10,000 शेयर पे अलॉटमेंट 4 रुपये क्रेडिट से कुल 40,000 रुपया। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, तो जब अलॉटमेंट पर 4 रुपया कंपनी ने कुल मांगा है तो उस 4 रुपये में 2 रुपया अलॉटमेंट का यानी पूंजी का है और 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का है, इसलिए 10,000 अंशों पे 2 रुपये क्रेडिट से शेयर कैपिटल में 20,000 और 10,000 अंशों पे सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपये क्रेडिट से सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 20,000। तो 20 40,000 क्रेडिट में, तो 40,000 डेबिट में, क्योंकि डेबिट बराबर क्रेडिट होता है। नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। अब इसके बाद कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होगा। जब प्राप्त होगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा, आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते को डेबिट किया जाता है, इसलिए कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होगा, इसलिए जिसका भी पैसा प्राप्त होगा उसका खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर भी अमाउंट क्या होगा, तो जब अलॉटमेंट के समय कंपनी ने 40,000 रुपया ड्यू किया है और सभी अंशधारी भुगतान भी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कंपनी को 40,000 रुपये ही प्राप्त होगा। नरेशन में बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करने के पश्चात कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा चाहिए, इसलिए सबसे पहले कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री करेगी। ड्यू के समय एंट्री क्या होगा, तो ड्यू के समय एंट्री जिसका भी पैसा कंपनी को चाहिए उसका खाता डेबिट होगा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कंपनी मांग रही है, इसलिए ड्यू के समय शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी अमाउंट
10,000 अंशों पे फर्स्ट एंड फाइनल का 6 रुपये के रेट से है, तो 10,000 अंशों पे 6 रुपये के रेट से 60,000 रुपया। यानी फर्स्ट एंड फाइनल का ड्यू हुआ है कुल 60,000 रुपये से। नरेशन हो जाएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। इसके बाद ड्यू के बाद अंशधारी कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भुगतान करेंगे, इसलिए जब भुगतान करेंगे तो कंपनी को पैसा प्राप्त होगा। जब प्राप्त होगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा, आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसा कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का प्राप्त हो रहा है, इसलिए जिसका भी प्राप्त होगा उसका खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का प्राप्त हो रहा है, इसलिए टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट यहाँ पर भी जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने 60,000 रुपये से ड्यू किया है और सभी अंशधारी भुगतान करते हैं, तो कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय 60,000 रुपया पूरा पूरा प्राप्त भी होगा, इसलिए यहाँ पर भी अमाउंट 60,000 रुपया। नरेशन हो जाएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। यही है हमारा जनरल एंट्री। इसके बाद लास्ट में हम अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों का टोटल कर देंगे। यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज के पार्ट 11 वाले वीडियो में हम लोग आवश्यकता से अधिक आवेदन पत्र आना और उनका समायोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी अपने अंशों को इशू करके ही पूंजी प्राप्त करती है। प्रिय छात्रों, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो आवेदन पत्र व्यक्तियों से आमंत्रित किए जाते हैं। जब व्यक्ति उस कंपनी का शेयर लेने के लिए आवेदन पत्र देते हैं तो आवेदन या तो जितना शेयर इशू हुआ है उतना ही आवेदन आए, या जितना शेयर इशू है उससे कम आवेदन आए, या जितना शेयर इशू है उससे अधिक आवेदन आ सकता है। ऐसी दशा में यदि कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है यदि उससे कम या उसके बराबर आवेदन आता है तो कंपनी को अलॉटमेंट में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि जितना शेयर कंपनी ने इशू किया है यदि उससे अधिक आवेदन पत्र आते हैं तो ऐसी दशा में कंपनी को अलॉटमेंट में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे यदि कोई कंपनी है जो 10 रुपये वाले 1,000 शेयर इशू करती है, जिसमें 2 रुपया एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 3 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपया मांगती है। जब कंपनी ने 1,000 शेयर इशू किया है तो आवेदन पत्र 1,500 शेयर के लिए आया है। एक 1,000 शेयर तो इशू हुआ है लेकिन आवेदन 1,500 शेयर के लिए प्राप्त हुआ है। ऐसी दशा में जब कंपनी के पास 1,000 शेयर है तो कंपनी तो 1,000
शेयर दे पाएगी। तो जब 1500 यानी जो 500 अधिक आवेदन आया है, ऐसे 500 अधिक आवेदन पत्रों को कंपनी किस प्रकार एडजस्ट करेगी। जैसे यदि आवेदन 2 रुपया पर शेयर के रेट से है, तो कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया है, तो उसको एक्चुअल में उसको पैसा केवल 1000 अंशों पर 2 रुपये के रेट से केवल 2000 रुपये ही प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जब आवेदन 1500 शेयर के लिए प्राप्त हुआ है, तो 1500 शेयर पर 2 रुपये के रेट से कंपनी को कुल प्राप्त हुआ होगा 3000 रुपया। यानी यहाँ पर एक्सेस अमाउंट 500 शेयर पर आवेदन 2 रुपये के रेट से, यानी कुल 1000 रुपया कंपनी को अधिक प्राप्त हो रहा है। 500 शेयर पर 2 रुपये के रेट से कंपनी को 1000 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है। यानी कंपनी के पास जितना शेयर है 1000, तो 1000 शेयर पे 2 रुपये के रेट से केवल 2000 रुपये ही प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन आवेदन जब 1500 शेयर के लिए आया है, तो 1500 शेयर पे 2 रुपये के रेट से कुल 3000 रुपया कंपनी को प्राप्त हुआ है। तो ऐसी दशा में कंपनी के पास जितना शेयर है, एक्चुअल में उसको पैसा तो उतना ही प्राप्त होना चाहिए, यानी केवल 2000 रुपया ही प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जब 1500 शेयर के लिए आवेदन आया है, तो कंपनी को 3000 रुपया मिला है। यानी 500 शेयर पे 2 रुपये के रेट से 1000 रुपया उसको अधिक आवेदन का पैसा मिला है। तो जो 500 शेयर पे 2 रुपये के रेट से 1000 रुपया उसको अधिक आवेदन का पैसा मिला है, तो कंपनी तो केवल 1000 शेयर है, तो 1000 लोगों को ही या 1000 शेयर ही अलॉट कर पाएगी। जो 500 शेयर का पैसा 1000 रुपया उसको अधिक मिल रहा है, तो ऐसी दशा में कंपनी उस 500 शेयर का आवेदन का पैसा कंपनी किस प्रकार एडजस्ट करेगी। तो कंपनी के पास 2 विकल्प होते हैं। जब आवश्यकता से अधिक आवेदन पत्र आता है, तो ऐसी दशा में कंपनी के पास 2 विकल्प होते हैं। या तो कंपनी उन व्यक्तियों को जिन्होंने कंपनी को अंश लेने के लिए आवेदन दिया है, यदि उनको हम कोई भी शेयर अलॉट नहीं कर पाते हैं, तो उनका पैसा कंपनी लौटा दे। उनका पैसा या तो कंपनी लौटा दे। यानी जो 1000 रुपया अधिक आवेदन का पैसा मिला है, इस अधिक 1000 रुपये की राशि को कंपनी 2 तरीके से एडजस्ट करेगी। या तो इस अधिक के पैसे को कंपनी कोई शेयर नहीं दे रही है व्यक्ति को, तो इसलिए जो 1000 रुपया मिला है उसको, वो अधिक की राशि को कंपनी उन व्यक्तियों को लौटा दे जिन्होंने आवेदन दिया था। तो कोई शेयर नहीं कंपनी दे पा रही है, इसलिए उनका पैसा लौटा दे। दूसरा कि कंपनी यदि ऐसे व्यक्तियों को शेयर नहीं दे पा रही है, तो उन अधिक आवेदन पत्रों की राशि को कंपनी अपने पास रोक सकती है, रोक ले, और भविष्य में जब भी उसको आगे की पैसा का डिमांड करना होगा, तो उन आगे के अलॉटमेंट पर या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे उन पैसे को एडजस्ट कर सकती है। यानी जब अलॉटमेंट का पैसा मांगे, तो उस समय इतना पैसा उसको एडवांस में मिला हुआ माना जाएगा, और जब कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा मांगना होगा, उस समय ये पैसा उस समय एडजस्ट कर देगी। यानी एक्चुअल में अलॉटमेंट के समय या फर्स्ट कॉल के समय जितना पैसा पाना चाहिए, उसमें इतना पैसा वो माइनस कर देगी। ये मान लेंगे कि हमको इतना पैसा पहले ही मिल चुका है। तो आवश्यकता से अधिक आवेदन पत्र आने पर कंपनी के पास 2 विकल्प होते हैं। या तो उसका पैसा कंपनी लौटा दे, या ऐसे पैसे को कंपनी अपने पास रोक ले और उसके आगे के किसी भी याचनाओं पर उसको एडजस्ट कर दे। आगे चाहे वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकती है, चाहे वो फर्स्ट कॉल पे, चाहे फाइनल कॉल पे, किसी भी
याचनाओं पर उसको एडजस्ट कर सकती है। तो ऐसे ही संबंधित आपके आवेदन पत्र आवश्यकता से अधिक आते हैं, तो उन आवश्यकता से अधिक आवेदन पत्रों की राशि को किस प्रकार समायोजित किया जाएगा, इसी से संबंधित आपका क्वेश्चन। जीईसी कंपनी लिमिटेड जो 100 रुपये वाले 20,000 शेयर्स इशू करती है, जिसमें एप्लीकेशन पे 20 रुपया, अलॉटमेंट पे 40 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 40 रुपया कंपनी मांगती है। लेकिन अब आवेदन 25,000 शेयर के लिए कंपनी को प्राप्त होता है। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किया है, लेकिन आवेदन उसको 25,000 शेयर के लिए प्राप्त होता है। जो आवेदन का अधिक पैसा कंपनी को मिल रहा है, उसको कंपनी एक्सेस अमाउंट एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, यानी उसको वापस नहीं कर रही है, बल्कि उस अधिक के पैसे को अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रही है, समायोजित कर रही है। यह मानते हैं कि संपूर्ण राशि कंपनी को यथासमय प्राप्त हो जा रही है, इसी का कंपनी के जनरल में आवश्यक लेखे करना है। तो सबसे पहले इशू करते, जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो एप्लीकेशन पे पैसा मांगेगी। एप्लीकेशन पे पैसा मांगेगी तो उस समय एंट्री सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन पे पैसा प्राप्त करने का होता है। तो इसलिए पहला एंट्री तो एप्लीकेशन पे पैसा प्राप्त करने का होता है। तो एप्लीकेशन चाहे जितना भी शेयर के लिए एप्लीकेशन आता है, कंपनी शेयर जितना भी इशू करे, लेकिन आवेदन जितना भी शेयर के लिए आएगा, तो पहला एंट्री जो एप्लीकेशन पे पैसा प्राप्त करने का है, उसी शेयर पे एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव की एंट्री होगी। कंपनी अलॉटमेंट का पैसा लेगी, तो पैसा पाने से पूर्व कंपनी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेगी। इसलिए पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब सभी एंट्रियां हमारी 20,000 शेयर पर होगा, क्योंकि जितना शेयर कंपनी इशू करेगी उतने ही शेयर पर सभी एंट्रियां अब होंगी। केवल पहली एंट्री जितना एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होगा, एप्लीकेशन के समय ही पहले एंट्री जितने शेयर पर एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होगा उतने शेयर पर ही होगा। बाकी पहले एंट्री के बाद शेष सभी एंट्रियां जितना शेयर कंपनी ने इशू किया है उतने ही शेयर पर सभी एंट्रियां होंगी। तो अब जब अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 शेयर है कंपनी के पास, तो 20,000 शेयर पर 40 रुपये क्रेडिट से, यानी अब सभी एंट्रियां हमारी 20,000 शेयर पे होंगी, न कि 25,000 शेयर पे। 25,000 शेयर पे केवल पहली एंट्री होगी, बाकी सभी एंट्रियां हमारी कंपनी के पास जितना शेयर होगा उस पे होगी। तो 20,000 शेयर पे 40 रुपये क्रेडिट से 8 लाख रुपए। नरेशन में बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करेगी। अब जब प्राप्त करेगी तो उस समय पर कंपनी को पैसा प्राप्त होगा, यानी कंपनी के पास पैसा आएगा, आने वाली वस्तु और संपत्ति के खाते को डेबिट करते हैं। इसलिए एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो रहा है, तो जिसका भी पैसा प्राप्त होगा उसका खाता क्रेडिट होगा। तो अलॉटमेंट पर कंपनी ने ड्यू किया है 8 लाख रुपया, यानी अलॉटमेंट के समय कंपनी को कुल 8 लाख रुपया प्राप्त होना चाहिए।
लेकिन जब कंपनी अलॉटमेंट के समय पैसा प्राप्त करेगी तो उस समय पर कंपनी को केवल 7 लाख रुपए ही प्राप्त होंगे। 7 लाख। क्यों? क्योंकि 20,000 शेयर कंपनी ने इशू किया है, लेकिन आवेदन 25,000 शेयर के लिए आया था, यानी 5,000 शेयर का पैसा, 5,000 शेयर का पैसा 20 रुपए के रेट से कुल 1 लाख रुपया अधिक कंपनी को मिला है। इसी अधिक पैसे को कंपनी इस पे एडजस्ट कर रही है, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रही है। जब अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी तो इसका मतलब अलॉटमेंट के समय कंपनी को जितना पैसा पाना चाहिए उसमें से इतना पैसा ये पहले ही पा चुकी है, ये मान करके यहाँ पर एंट्री किया जाएगा कि 8 लाख रुपए में 1 लाख रुपए तो कंपनी को पहले ही एप्लीकेशन के समय प्राप्त हो गया है। तो जो पहले से प्राप्त हो गया है तो उसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करते समय एंट्री, चूंकि एप्लीकेशन के समय ही ये 1 लाख रुपया कंपनी को पहले प्राप्त हो गया है, इसलिए एडजस्ट करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, यानी अलॉटमेंट के समय कंपनी को कुल 8 लाख रुपया प्राप्त होना चाहिए, लेकिन उस 8 लाख रुपए में 1 लाख रुपया तो कंपनी को एप्लीकेशन के समय ही प्राप्त हो गया था, यानी एक्सेस अमाउंट 1 लाख रुपया जो था वो एप्लीकेशन के समय ही प्राप्त हो गया था। कंपनी ने उस पैसे को वापस नहीं किया था, बल्कि उस पैसे को अपने पास रोका हुआ था आगे समायोजित करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट ही आता है और कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि जो अधिक की राशि होगी उसको अलॉटमेंट के साथ समायोजित किया जाएगा। तो अलॉटमेंट पर समायोजित करने का मतलब यही है कि जितना कंपनी को अलॉटमेंट के समय मिलना चाहिए था उसमें उतना पैसा माइनस हो जाएगा। यानी अलॉटमेंट के समय 8 लाख रुपया प्राप्त होना था, तो 8 लाख रुपए में इतना पैसा 1 लाख रुपया तो कंपनी को एप्लीकेशन के समय ही पहले ही प्राप्त हो चुका था। कि शेयर कंपनी ने इशू किया 20,000, लेकिन उसको आवेदन मिला था 25,000, तो केवल 20,000 शेयर का ही पैसा कंपनी ने अपनी पूंजी बनाया है। बाकी 5,000 शेयर पर 20 रुपए के रेट से पैसा जो 1 लाख रुपया उसको अधिक मिला है, उस पैसे को अपने पास रोकी हुई है। जब रोकी हुई है तो उसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करेंगे तो 8 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया ये कंपनी को एप्लीकेशन के समय ही पहले मिला था, कंपनी अपने पास रखी थी, तो उसी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 8 लाख रुपए में तो 1 लाख रुपया कंपनी को पहले ही मिल चुका है, यानी नगद रूप में कंपनी को अलॉटमेंट के समय केवल 7 लाख रुपया ही नगद मिलेंगे। यदि ये अधिक पैसा कंपनी को एप्लीकेशन के समय नहीं मिला रहता तो अलॉटमेंट के समय कंपनी को यहाँ पे 8 लाख में पूरा 8 लाख रुपया उसको नगद मिलता है, लेकिन 8 लाख में 1 लाख रुपया तो उसको जो एप्लीकेशन का एक्सेस अमाउंट है उसको कंपनी ने अपने पास रखा है आगे एडजस्ट करने के लिए अलॉटमेंट पर, इसलिए उस 1 लाख रुपए को अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे तो 8 लाख में 1 लाख रुपया मिल चुका है, तो यहाँ पे कंपनी को केवल नगद रूप में 7 लाख रुपया ही प्राप्त होगा। यहाँ पे नरेशन हो जाएगा बी अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। हम पहला एंट्री एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने का करेंगे। तो रिसीव करते समय कंपनी चाहे जितना शेयर इशू की है, लेकिन एंट्री तो हम जितना शेयर के लिए आवेदन पत्र मिला है उतने ही शेयर पर हम पहला एंट्री एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने का करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने का एंट्री करते हैं। तो जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे उस समय पर कंपनी को पैसा मिलेगा, यानी कंपनी के पास पैसा आएगा। तो आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो रहा है, इसलिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहला एंट्री जो एप्लीकेशन पे पैसा प्राप्त करने का है, वो कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है उस पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि जितने शेयर के लिए आवेदन आया है उतने शेयर पर ही हम एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे। यानी 25,000 अंशों पर 2 रुपये 20 रुपये के रेट से 25,000 अंशों पर 20 रुपये के रेट से कंपनी को कुल कितना आवेदन का पैसा प्राप्त हुआ होगा। तो 25 दूना 50, यानी 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्राप्त होगा एप्लीकेशन का पैसा। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। इसके बाद एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होने के पश्चात हम एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करते समय जिसका भी पैसा हम ट्रांसफर करेंगे उसके खाते डेबिट होंगे। तो एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और पूंजी में ट्रांसफर करेंगे इसलिए उसका खाता क्रेडिट हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे पूंजी में ट्रांसफर करते समय पैसा हमारा 20,000 शेयर पर 20 रुपये के रेट से होगा, क्योंकि कंपनी जब यहाँ पे पूंजी बनाएगी उस समय पर कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है उतने ही शेयर का पैसा वो प्राप्त करके अपनी पूंजी बनाएगी। जो एक्सेस पैसा उसको प्राप्त हो रहा है उस एक्सेस पैसे को वो अपनी पूंजी नहीं बनाएगी, बल्कि उसको आगे एडजस्ट करेगी। तो पहला एंट्री तो जितने शेयर के लिए आवेदन मिलेगा उतने शेयर पे हम करेंगे एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते समय, लेकिन जब ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में, तो ट्रांसफर करते समय जितना कंपनी के पास शेयर होगा उतने ही शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा कंपनी अपनी पूंजी में ट्रांसफर करेगी। यानी इस प्रकार 20,000 शेयर पर 20 रुपये के रेट से केवल 4 लाख रुपए ही कंपनी की पूंजी होगी। 4 लाख। यहाँ पे नरेशन बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी, इसलिए पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का खाता हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपए के रेट से, तो 20,000 शेयर पर 40 रुपए के रेट से 8 लाख रुपए। 8 लाख। नरेशन में भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू
इसके बाद कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा प्राप्त होगा। जब प्राप्त होगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा, इसलिए आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते को डेबिट करते हैं। तो प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा प्राप्त हो रहा है, इसलिए टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय कंपनी ने 8 लाख रुपया ड्यू किया है, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय कंपनी ये मानती है कि हमको 8 लाख रुपया मिलेगा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय सभी अंशधारी भुगतान भी कर देते हैं, इसलिए कंपनी को 8 लाख रुपए ड्यू के साथ भुगतान के समय भी 8 लाख रुपए ही प्राप्त होंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। इसके बाद लास्ट में हम जनरल का टोटल कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यह है आपका आवश्यकता से अधिक आवेदन पत्र आते समय जनरल की एंट्री। थैंक यू।